हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पहला यूनिट पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। इसके बाद आपके और भी यूनिट्स आते हैं, जैसे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन हो गया, फिर आपका बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है। तो 3-4 और यूनिट आपको इसके अंदर मिलेंगे। पहला यूनिट आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है। एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आता है, साथ में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी आपको ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आपका पहला यूनिट है, ये आपका बहुत कुछ रिलेट करता है क्लास 12 के सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन एमरफॉस का डिफरेंस देखा था। फिर आपका क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, बीसीसी लैटिस, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा पढ़नी है एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पहले यूनिट में, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। साथ में बीएससी सेकंड सेमेस्टर पे भी फिजिकल केमिस्ट्री पे आपने ये सब चीज़ पढ़ी है, सॉलिड स्टेट में ब्रैग्स लॉ वगैरह। तो वही सब चीज़ आपकी दोबारा यहाँ पर है, और भी नई चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आज इस वीडियो पे हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर सॉलिड एलिमेंट्स है, जो आपके मेटल्स हो गए या जो आपके नॉन मेटल्स हो गए, और जिनके आपके कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ पर कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं मेटल नॉन मेटल्स के, वो आपके यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म पर ही एग्जिस्ट करते हैं। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गए, प्लास्टिक्स हो गया, तार हो गए, पॉलीमर्स हो गए, जिनके हाई मॉलिक्यूलर मास है, वो सब आपके यहाँ पर अमरफस सॉलिड्स के अंदर आते हैं। इनका आपका इरेगुलर शेप होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका आपका रेगुलर शेप देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इसमें आपका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है 3D स्पेस में। लेकिन अमरफस में क्या होता है, इसमें आपका इरेगुलर शेप देखने को मिलता है, कोई भी आपका डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इसमें नहीं होता अमरफस के केस पे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका क्या लिखा है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब कि जो आपके आयंस होते हैं, या जो आपके एटम्स होते हैं, या जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपके अरेंज है डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में इन 3D स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अच्छे से अरेंज है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है क्वार्ट्स का। ये आपके पास क्वार्ट्स है, ये आपका एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और क्वार्ट्स ग्लास आपका एग्जाम्पल है एक अमरफस सॉलिड का। तो इसमें क्या, इसमें आपको एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि अगर हम क्वार्ट्स ग्लास में देखें तो इसमें आपको कोई भी परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है। अगर हम 3D स्पेस में बात करें तो इसमें आपको एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आपके पीरियोडिकली यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो आपका एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न है। लेकिन इसमें आपको कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड। तो आपके इरेगुलर शेप के ये होते हैं अमरफस, और जो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं ये आपके रेगुलर शेप के होते हैं। मतलब एक परफेक्ट डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको क्रिस्टलाइन के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखो कि आपके पास आता है रेंज ऑफ ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर यहाँ पर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर हम एक साइड से उस ज्योमेट्रिक पैटर्न को देखें, उस अरेंजमेंट को यहाँ पर देखें, तो हम दूसरा साइड उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरे साइड से आपका अरेंजमेंट यहाँ पर क्या होगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये हमें यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड पे देखने को मिलता है। लिखा क्या है यहाँ पर देखो, ऑर्डर इज सो रेगुलर दैट नोइंग द अरेंजमेंट एट एनी वन साइड दैट एट एनी अदर साइड कैन बी प्रेडिक्टेड। मतलब एक साइड से हम अरेंजमेंट देख रहे क्रिस्टल का, तो दूसरे साइड से हम यहाँ पर अरेंजमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ईच ऑफ विच हैज अ स्मॉल सेम रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। जो आपके यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है क्वार्ट्स, तो इसमें अगर हम देखें तो आपके यहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, तो छोटे छोटे क्रिस्टल की कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पर कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर बता रखी है। अमरफस सॉलिड के केस में क्या आपका इरेगुलर पैटर्न होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसमें आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, क्योंकि पैटर्न आपका इरेगुलर है, डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो इसमें आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एक साइड अगर अरेंजमेंट आप देखोगे तो दूसरे साइड का आप प्रेडिक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हो अमरफस के केस में। क्लियर हो गया इतना। एक हमने अरेंजमेंट की बात कर रखी है, और दूसरा हमने रेंज ऑफ ऑर्डर की बात कर रखी है। क्रिस्टलाइन आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, शॉर्ट रेंज की भी हो सकते हैं, दोनों शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज। लेकिन आपके जो अमरफस है ये बस आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि इसका आपका इरेगुलर पैटर्न होता है। फिर क्या आपके पास फिर आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का केस। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें आपके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और अमरफस सॉलिड में आपके यहाँ पर टेम्परेचर रेंज वेरी करता है मेल्टिंग पॉइंट का। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद ये आपका मेल्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किसी पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। अमरफस सॉलिड मतलब कि आपके टेम्परेचर रेंज भी वेरी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस में आपके यहाँ पर वो टेम्परेचर रेंज है, मतलब इसमें वो आपका कोई सॉलिड पिघलेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई परफेक्ट आपका कोई एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बता रखा है कि इसके बाद आपका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है कि इसके बाद आपका यहाँ पर ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यही आपका अंतर हुआ एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे और ग्रेजुअल ओवर टेम्परेचर रेंज में। ठीक है, टेम्परेचर रेंज मतलब आपको कोई यहाँ पर 2 टेम्परेचर रेंज दी होगी, उस पर ये आपका अमरफस सॉलिड पिघलेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन में आपका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक डेफिनेट एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
मतलब इसमें हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन पे कि इसमें आपका एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है और एमरफस पे आपका यहाँ पर कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन मतलब मेल्ट होना, हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, फिर देखो आपके पास आता है आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी। एमरफस की बात करें तो जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, थर्मल एक्सपेंशन की, तो ये आपके यहाँ पर सेम होगी हर एक डायरेक्शन पे। इनकी जो आपकी वैल्यूज़ होती है ये हर एक डायरेक्शन पे आपकी क्रिस्टल के अंदर सेम होगी। अगर हम बात करें गैसेस और लिक्विड केस में, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हर एक डायरेक्शन पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, थर्मल एक्सपेंशन की, तो हर एक प्रॉपर्टी आपके यहाँ पर सेम है। तो इन प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पर आइसोट्रोपी। ये आपको होते हैं आइसोट्रोप्स या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं। मतलब ये आपका हर एक प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन पे आपकी सेम है। आइसो मतलब हुआ सेम। ठीक है, तो मतलब हर एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब डायरेक्शन पे आपका सेम होगा इन केस ऑफ एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, तो इसकी वैल्यूज आपकी डिफरेंट होती है अलग अलग डायरेक्शन पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें जैसे आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो यहाँ पर तो आपकी वैल्यू सेम होगी, जो आपकी प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज आपके पास सेम होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस डायरेक्शन पे जाए तो यहाँ पर आपके दूसरे भी क्या आ जा रहे, पार्टिकल्स आ जा रहे, उसी आपके जो मॉलिक्यूल्स के दूसरे पार्टिकल्स आपके यहाँ पर आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसकी वैल्यूज आपको डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पर तो जाएंगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन इधर को जाएंगे तो बीच में और पार्टिकल्स आने की वजह से, इनहिबिट होने की वजह से आपका यहाँ पर वैल्यूज चेंज होने वाली है उन प्रॉपर्टीज़ की। कंडक्टिविटी की चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज होगी, एक्सपेंशन जो आपका होगा यहाँ पर उनकी वैल्यू चेंज आपके यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि आपके बीच में पार्टिकल्स और आ जा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पर एन आइसोट्रोपी। और एन आइसोट्रोपी आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइन के केस में देखने को मिलता है, और जो आइसोट्रोपिक नेचर है वो आपको यहाँ पर एमरफस के केस में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, एमरफस आपके सूडो सॉलिड्स होते हैं, या कह सकते हो आपके सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, हाईली विस्कस होते हैं, और क्रिस्टलाइन आपके यहाँ पर ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हो क्रिस्टलाइन और एमरफस के बीच में। तो समराइज अगर हम करें जल्दी से, तो हम कहेंगे कि पहले तो आपका जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको यहाँ पर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलता है। एमरफस में आपका इरेगुलर पैटर्न है 3D स्पेस में। ठीक है, रेंज ऑफ ऑर्डर की बात करोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो आपका एमरफस होते हैं उसमें आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन अगर हम देखें तो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों होता है, लेकिन एमरफस में आपका बस शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है। एग्जांपल बता सकते हो क्वार्ट्स का, क्वार्ट्स ग्लास का। क्वार्ट्स का एग्जांपल आपका क्रिस्टलाइन का है, और क्वार्ट्स ग्लास का एग्जांपल आपका यहाँ पर एमरफस का है। इसका कोई आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इरेगुलर शेप है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि कोई पॉइंट आपको दे दिया मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आपका ये पिघलना शुरू हो जाएगा सॉलिड। एमरफस की बात करें तो इसका आपका टेम्परेचर रेंज वेरी करता है, मतलब 2 टेम्परेचर आपको दिए होंगे, इसमें आपका यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू होगा। आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी की बात करें तो आइसोट्रोपी में क्या है आपका, जो आपके एमरफस है ये आपके यहाँ पर आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज है कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, थर्मल एक्सपेंशन की, ये आपकी हर डायरेक्शन पे सेम होती है, इनकी वैल्यू सबको सेम मिलेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन में केस में क्या है, इसमें आपकी वैल्यूज डिफरेंट है, क्योंकि बीच में आपके और भी पार्टिकल्स यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो इस कारण आपकी जो यहाँ पर वैल्यूज है प्रॉपर्टी की वो आपके यहाँ पर डिफरेंट होगी अलग अलग डायरेक्शंस पे। क्लियर हो गया। एग्जांपल बता सकते हो क्रिस्टलाइन का, आपके जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं सब आपके एग्जांपल क्रिस्टलाइन फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। एमरफस का क्या हुआ, ग्लास, रबर, तार, प्लास्टिक, पिच, पॉलीमर्स, इनका मॉलिक्यूलर मास हाई है, वो सब आपके यहाँ पर एमरफस सॉलिड्स के अंदर आते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमरफस के बीच में। इसके बाद हम स्पेस लैटिस पढ़ेंगे, यूनिट सेल क्या होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, फिर आपके जो 7 टाइप के जो आपके रहते हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।